किसान भाइयों राम राम। ये हमारा YouTube चैनल आज का किसान एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के अपनी वीडियो में आपके सामने आता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आप उसी हिसाब से अपनी फसलों को तैयार करते रहें। किसान भाइयों, इस समय पर आप देख ही रहे हैं कि ये 80-90 दिन की फसल हो चुकी है, जिसमें फुल बाली आ चुकी हैं। अगर आपकी किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर भी बाली आ चुकी हैं तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही समय है जो हमको अपनी फसल के ऊपर क्या लगाना है और कितनी बार सिंचाई करनी है, किस तरह का कैसे पानी फसल के अंदर देना है। अगर हमने यही विशेष ध्यान रखा तो हमारे अधिक उत्पादन को कोई नहीं रोक सकता। अच्छी पैदावार होगी, अच्छी क्वालिटी का दाना हमारे फसल के अंदर बनेगा और चमकदार दाना निकलेगा, जो मंडी में भी जा कर के अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करेगा कि हाँ, बहुत ही अच्छा दाना पका है। तो किसान भाइयों, अभी तक जो किसान भाइयों आप सब ने जो अपनी फसल के अंदर बुवाई से लेकर के और तीसरे पानी तक जो भी कुछ लगाया, यूरिया लगाया है, सल्फ़र लगाई है, जिंक लगाया है, तो वो हमने अपने फूटेर और जो कल्ले फुटाव के लिए और ग्रोथ के लिए, यानी कि फसल की लंबाई के लिए हमने वो लगाया था। और हमें लगाना भी चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारी जब फसल की नींव अच्छी जमेगी तो फल भी उस पर अच्छा आएगा। लेकिन अब आकर के हमारी ये स्टेज है कि इस समय पर हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। बहुत से किसान भाई जो है, हमारे मित्र जो हैं, ये सोचते हैं कि हमने तो शुरू में लगा दिया, पानी लगा रहे हैं, अब बाल तो निकल आई है, अब अच्छा दाना पक जाएगा और फसल हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो निकालने के लिए चलते हैं, फसल को काटते हैं, उसके बाद में उसको निकालते हैं, जब सामने दाना मरा हुआ या फिर पतला दाना आता है या फिर बालियों में कम दाना निकलता है, अच्छा क्वालिटी का दाना नहीं निकलता है, आधी बाल खाली रह जाती है, तब किसान भाई सोचते हैं कि यार फसल तो अच्छी थी, लेकिन पैदावार क्यों नहीं हुई है, कम पैदा क्यों निकली है। तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं करते हैं। यही हमसे सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी चूक हो जाती है कि इस समय पर हम लोग थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं, या फिर हमको नॉलेज नहीं होती है, इसलिए हम लोग कंजूसी भी नहीं करते हैं। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो कि इस समय दाने को, जो दाना बाली के अंदर बन रहा है, उसको जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उसको हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, मैं इधर उधर की बातों पर ना करके सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि इस कंडीशन में, जिस स्थिति में हमारी स्टेज पर ये फसल चल रही है, इस समय बाली पूरी निकल चुकी है, अब दाने का ग्रोथ होना है, दाना बनना है अंदर। तो इसलिए किसान भाइयों, हमारे को अपने फसल के पौधे को पूरी तरह से पोषक तत्वों की ज़रूरत है और उसको हमें प्राप्त कराना चाहिए, ताकि जो ये पौधा है स्वस्थ रहे, ये फ्लैग लीफ भी स्वस्थ रहे, ताकि भोजन सही ढंग से बना सके, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके दाने को पहुंचा सके, गेहूं के दाने को मजबूत और चमकदार कर सके। इसलिए किसान भाइयों, हमको इस स्टेज पर आकर के 00 NPK 00-50 का हमारे को स्प्रे करना चाहिए 1 किलो प्रति एकड़ के लिए। 1 किलो जो NPK 00-50 है और प्लस 100 ग्राम उसमें बोरोन और मिला दें। अगर आपको अपनी फसल के अंदर कोई किसी तरह का रोग दिखाई दे रहा है, यानी कि पीला रतुआ है या कोई कंडुआ है या कोई पत्तियां पीली हो रही हैं, किसी तरह का रोग दिखाई देता है, तो आप उसमें कोई भी फंगीसाइड दुकान से ख़रीद करके उसमें मिला करके लगा सकते हैं। जैसे कि अगर लगा देंगे तो आपको जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी और दाने पर या फसल के उत्पादन पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
और हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए किसान भाइयों, आपसे मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि आप अपनी इस फसल में थोड़ा सा, जब इतना कुछ लगा दिया है, सिंचाई कर रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए एक और बस ये छोटा सा आइटम है, NPK 0050 1 किलो, और उसके अंदर 100 ग्राम बोरोन मिला करके आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, ताकि इसके अंदर हमारे को जो है दाना जो हमारी फसल के अंदर बनेगा वो मजबूत और चमकीला होगा, भरपूर दाना आएगा। और फसल बाली के अंदर जितनी भी बाली है उसमें कोई भी खाली नहीं रहेगा, पूरा भर के बाली के अंदर दाना आएगा। पैदावार भी दुगनी होगी, चमकदार और मजबूत दाना होगा, जो कि मार्केट में जा कर के 10 किसानों के 1000 किसानों के बीच में जब हमारी फसल का दाना जाएगा तो वो और भी बेहतर, सबसे अलग ही दिखाई देगा और गुणवत्ता में भी अच्छा होगा। इसलिए किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरी देख करके और अपनी फसल पर ध्यान दें और किसी तरह की कोई गलती ना करें। जो भी क्वांटिटी हमने बताई है उसी हिसाब से आप अपनी फसल के अंदर स्प्रे करें। अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए किसान भाइयों, हमको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 0% नाइट्रोजन है और 0% फास्फोरस और 50% पोटाश है, जो कि पोटाश इस समय दाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गेहूं के दाने को बनाने के लिए पोटाश की ही ज़रूरत है, उसको चमकीला और मजबूत बनाने के लिए, भारी दाना बनाने के लिए ये पोटाश का ही कार्य है। इसलिए किसान भाइयों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आज का किसान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके आगे की जो जानकारी हम नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और इसी प्रकार से जानकारियाँ लेते रहना और उसी हिसाब से आप अपने कार्यों को लेकर के चलें, अपनी फसल में अच्छी प्रगति और उन्नति करें। जय श्री राम। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर किसी तरह की कोई जानकारी आपको लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख कर अपना जो भी सवाल है उसको लिखिए, उसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।